बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में एक बार फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। दोनों को ही रेस्ट दिया जाएगा, दोनों ही बार बैठेंगे। आप सबको पता ही है कि लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। T20 स्क्वाड जो था उसके अंदर बाबर आजम नहीं थे और मोहम्मद रिजवान नहीं थे, दोनों ही नहीं थे। अब अगेन बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज है, वो 5 T20 मैचेस आप सबको पता है खेलने, और कल आप सबको पता है कि शेड्यूल की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। लेकिन अब स्क्वाड के ऊपर सारी नजरें गई हैं। अब स्क्वाड के हवाले से खबर आ रही है कि मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि बाबर और मोहम्मद रिजवान को दोबारा ड्रॉप किया जाएगा बांग्लादेश सीरीज से। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मौका नहीं दिया गया था, अब बांग्लादेश के खिलाफ भी मौका नहीं दिया जा रहा। क्या बाबर और रिजवान को बार बार ड्रॉप करना सही है T20 स्क्वाड से? सबसे पहली बात तो ये जो मैनेजमेंट सोच रही है वो ये है कि इस वक्त T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है और बाबर और मोहम्मद रिजवान दोनों ही बहुत कम और स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर आप रिजवान को देख लो, हालांकि वो भी इस PSL के अंदर टॉप स्कोरर भी जा रहे हैं। 350 के करीब उन्होंने रन जो वो बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, टॉप स्कोरर है। मोस्ट रन है इस PSL के अंदर मोहम्मद रिजवान की। लेकिन अगर उनका मैचेस के अंदर स्ट्राइक रेट देखा जाए, लास्ट मैच जो गुजरा, जितनी वो बॉल्स खेल रहे थे उतने वो रन बना रहे थे। कई T20 क्रिकेट आपको यही सिखाती है कि आप जितनी बॉल्स खेलेंगे उतने ही रन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज जे भी नहीं देती। आप इतने अरसे पाकिस्तान की तरफ से सर्विस रही, आप अगेन वही चीजें करते हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई। आप जितनी बॉल खेलते हैं आप उतने ही रन बनाते हैं, जो एक T20 बैटर को जेब नहीं देता है। लेकिन रिजवान के साथ ये चलता हुआ आ रहा है। हालांकि वो टॉप स्कोरर भी हो, टॉप स्कोरर शायद ऐसा नहीं होता। अब टॉप स्कोरर आप ऐसे बने कि 17 पर 17 रन बना लिए, 50 पर 50 रन बना लिए, तो फिर हम आपको टॉप स्कोरर मानते ही नहीं। टॉप स्कोरर वही होता जैसे साहिबजादा फरहान स्कोर करके गया, अच्छी इनिंग खेल करके हर मैच के अंदर वो अच्छी इनिंग खेल कर गया, वो नंबर 2 पर आई थी। मोस्ट स्कोर अगर देखा जाए PSL के अंदर नंबर 2 के ऊपर है। लेकिन बाबर आजम को अगर देखा जाए तो लगभग 100 के करीब उन्होंने रन किए हैं इस PSL के अंदर 6-7 मैचेस के अंदर। एक ही 50 बाबर आजम की तरफ से ही। दोनों ही कोई अगर इस वक्त देखा जाए तो रन के हिसाब से रिजवान ऊपर है, लेकिन बाबर अभी भी फ्लॉप जा रहे हैं। उनके साथ साथ साइम अयूब भी फ्लॉप है, जो इंजरी के बाद डायरेक्ट वापस आया था, पेशावर जख्मी से खेले थे। उनके अगर 6 मैचेस में स्कोर देखे जाए तो कोई 50 अभी तक स्कोर नहीं किए साइम अयूब ने। लेकिन साइम अयूब स्क्वाड के अंदर होंगे। अलबत्ता बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का जो फैसला है वो प्लान में ही फिलवक्त अभी नहीं रखा जा रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज थी वह भी उनको प्लान से निकाल दिया गया था, और आप अगेन बांग्लादेश के खिलाफ जब होम सीरीज है वह भी उनको प्लान से निकाल दिया गया, जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेटर है। आप होम सीरीज के अंदर बड़े बड़े नामों को ड्रॉप करें, आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस करें, तब जाकर आप देखिएगा कि ये आपको परफॉर्मेंस देंगे। आप ऐसे करते हैं कि जब बाहर सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड के अंदर, तो आप बाबर रिजवान को बिठाकर यंग प्लेयरों को भेज देते हैं। आप यंग प्लेयर ना ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे न्यूजीलैंड में, क्योंकि वहां पर विकेट्स तेज होती हैं। आप उनको होम ग्राउंड के ऊपर मौका दें, वो अच्छा खेलेंगे। और अब PCB ऐसा ही करने जा रहा है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि ओपनिंग के लिए रिजवान और बाबर को साइडलाइन करके उनकी जगह फकर जमान, साइम अयूब, इसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान, इन तीनों को इंक्लूड किया जा रहा है। इन तीनों में से आपको 2 नाम ऊपर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, नहीं कि टॉप ऑर्डर में आपको फकर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये अब तक की खबर सामने आ रही है। बाबर रिजवान नहीं होंगे, तीनों को मौका दिया जाएगा, साहिबजादा फरहान, फकर जमान और साइम अयूब। मेरे हिसाब से अगर यहाँ से देखा जाए तो साहिबजादा फरहान को अगर इंक्लूड किया जाए तो बहुत बेहतरीन फैसला है, क्योंकि उनके स्कोर ही ऐसे हैं। अगर PSL में आप देखें तो सेंचुरियां, उससे पहले आप देख लें नेशनल T20 कप, वो बता रही है, उनकी इनिंग्स बता रही है, उनके स्टेट बता रहे हैं कि वो T20 स्क्वाड में होना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। और फिर 2 T20 मैचेस पहले फैसलाबाद के अंदर होंगे, जहां पर ये साहिबजादा फरहान इन्होंने बहुत सारे रन जो वो जड़े हैं, इनको पिच, इनकी हिसाब की पिच इन्होंने पड़ी हुई। फिर अगेन बांग्लादेश छोटी टीम होगी, इतनी खासी टीम नहीं होगी, तो ये परफॉर्मेंस भी आराम से दे देंगे। उसी के साथ साथ अगर नीचे देखा जाए तो पेशावर जख्मी के फास्ट बॉलर अली रजा, जिन्होंने इस वक्त PSL के अंदर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है T20 स्क्वाड में। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यार इतनी जल्दी क्यों लेकर आ रहे हैं, आप डोमेस्टिक के सीजन अभी भी खिलाएं, ये करें वो करें, फ्यूचर स्टार है। नहीं भाई, हमें डोमेस्टिक में नहीं लेकर जाना, जो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है हमें ऊपर लेकर आना। एक एक बार तो कम से कम चांस देने, क्योंकि देखो आप इंडिया को देख लो, उनकी तरफ से 14 साल जो लड़का है उसने भी सेंचुरी स्कोर की है। वो फ्यूचर प्लान में नहीं डाल रहे हैं भाई, वो मौजूदा टीम में डालेंगे उसको। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा हिसाब है। हमारे जो कोई लोग बैठे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी अली रजा इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है तो अभी भी उनको डोमेस्टिक 1-2 सीजन खिलाओ फिर लेकर आओ, अभी नहीं लेकर आओ। भाई क्यों अभी नहीं लेकर आओ भाई, परफॉर्मेंस दिए तो उसका हक बनता है। और वो यंग अगर टीम में आएगा तो अगले 3-4 सालों में वो और स्पीड प्लस करेगा, उसको और तजर्बा मिलेगा। अगर उसको आप डोमेस्टिक ही खिलाएं तो फिर शायद वो 2-3 साल जो उसके पीक के होंगे वो जाया भी हो जाएंगे, और उसकी फास्ट बॉलिंग के अंदर वो चीज नहीं आएगी जो
हर फास्ट बॉलर के हिसाब से आती है, क्योंकि शाहीन को अगर आप देखें तो आई थिंक 19-20 के जब था तो तब आया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और वह बॉलिंग भी अच्छी करता था। तो अली रजा भी इतना ही एज का है, उसको भी आप लेकर 19 प्लेयर का आप खिलाएं डालें उसको, और अब पीसीबी यही कर रहा है कि आपके अली रजा को स्क्वाड के अंदर इंक्लूड कर रहा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग। इसी के साथ साथ फ़हीम अशरफ का नाम सामने आ रहा है, फ़हीम अशरफ स्क्वाड में होंगे, एक फाइबर लगाया पीएसएल के अंदर। इसी के साथ साथ हसन अली की वापसी होगी, जिन्होंने लगभग कोई 10 के कुल मिलाकर विकेट्स लिए अब तक पीएसएल के अंदर। अगर आप 6-7 मैचेस में हसन अली को देखें तो 10 विकेट हसन अली ले चुका, 10 से ऊपर है आई थिंक। हसन अली इस वक्त मोस्ट विकेट टेकर चल रहा है दूसरे नंबर के ऊपर, उससे पहले एक फास्ट बॉलर ऊपर मौजूद है, आई थिंक जेसन होल्डर मौजूद है। इसी के साथ साथ अब्बास अफरीदी ने भी 6-7 मैचेस में 10 विकेटें ली। तो क्या पता अब्बास अफरीदी को अगेंस्ट मौका दिया जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वहां मौका दिया था और अब दोबारा अब्बास अफरीदी को मौका दिया। लेकिन सवाल वही कि शाहीन हारिस रऊफ का ये दो होंगे, अभी तक इनका नहीं पता, लेकिन मोस्ट यही है कि ये दोनों स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये की फास्ट बॉलर और इनको रखना चाहिए। आप सारे यंग प्लेयर तो आप नहीं डाल सकते, चलो आप बाबर रिजवान को ड्रॉप करने तो हारिस शाहीन को आप स्क्वाड में रखे, उसी के साथ साथ अली रजा को आप लेकर आए, अब्बास अफरीदी को लेकर आए, और एक नाम यहाँ पर मिस है विकेट कीपर बैट्समैन हारिस का, अभी तक किसी ने नाम नहीं दिया। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इस वक्त की, मैं समझता हूँ कि हारिस का नाम होना चाहिए स्क्वाड के अंदर। जब स्क्वाड अनाउंस हो तो हारिस का नाम बोले, और होगा भी से हारिस का नाम, क्योंकि जब रिजवान ड्रॉप होगा तो T20 के हिसाब से दूसरा हमारे पास कोई और विकेट कीपर नहीं है। उस्मान खान है, उस्मान खान की परफॉर्मेंस भी इस वक्त लड़खड़ाई हुई है पीएसएल के अंदर अगर आप देखें। लेकिन मेरे हिसाब से आप जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट का हिसाब है उसको देखते हुए चलें तो हारिस आपके पास एक जबरदस्त चांस बनता है। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिए, वहां भले ही उसने उस तरीके से नई इनिंग खेली, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज होगी तो यहाँ पर देखिएगा वो अच्छी इनिंग खेलेगा, क्योंकि आप एकदम से एक प्लेयर को डोमेस्टिक से उठाकर या ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं या न्यूजीलैंड भेजते हैं, यही इन्हीं प्लेयरों को डोमेस्टिक से उठाकर आप अपनी होम सीरीज के अंदर मौका दें, ये परफॉर्मेंस करेंगे। अब होम सीरीज के अंदर बाबर रिजवान को ही मौका देंगे तो वो भी एक एक सेंचुरी जड़ देंगे इस होम सीरीज के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। बाबर रिजवान को भी अगर ये अभी मौका देंगे तो इनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि होम सीरीज होगी भाई, होम एडवांटेज होगा। फिर बाबर रिजवान ने तो फैसलाबाद लाहौर के अंदर तो अपने जूते घिसे हैं, बहुत क्रिकेट खेली है, तो ये फैसला नहीं करना है पीसीबी को ये फैसला करना है कि जो यंग प्लेयर हैं इन्होंने परफॉर्मेंस दी उनको लेकर जाना है। एक और नाम फुजदिल शाह, उसको भी हो सकता है इंक्लूड किया जाए। इसी के साथ इरफान खान न्याजी, अभी तक तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि इरफान खान न्याजी को दोबारा ये मौका देंगे, और देना भी चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपको मजबूत करना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर में तो आप साहिब फरहान के साथ जाएंगे, फकर जमान साइम अयूब के साथ जाएंगे, लेकिन नीचे मिडिल ऑर्डर का आपके ऊपर सबसे ज्यादा भार होगा। हुसैन तलत का नाम सामने आ रहा है मिडिल ऑर्डर के लिए। हुसैन तलत ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अच्छी खासी इनिंग खेली। हसन अली की वापसी होगी इस T20 सीरीज के अंदर। इतने लंबे अरसे बाद हसन अली को तभी वापस लाया जा रहा है क्योंकि इस वक्त पीएसएल के अंदर मोस्ट विकेट टेकर इस वक्त बने हुए हैं, और दूसरे नंबर पर लगभग 10 के करीब 10 से ऊपर आई थिंक विकेट जो वो ले सकें। अब्बास अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसको भी इंक्लूड करें। बाकी रिजवान का ये बताया जा रहा है, बाबर का ये बताया जा रहा है, दोनों ही ड्रॉप रहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से। और नीचे फास्ट बॉलिंग पैनल में क्या पता अब्बास के साथ और अली रजा के साथ और हसन अली के साथ शाहीन या हारिस, इन दोनों में से एक या दोनों को इंक्लूड किया जाए। और नसीम शाह भी है, नसीम शाह का फिल वक्त तो वो समझ लो कि वो मोराल नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि नसीम शाह को भी इंक्लूड करें। लेकिन जब आप हसन अली को ला रहे हैं, फ़हीम को ला रहे हैं या अली रजा को ला रहे हैं, तो आपके पास अब्बास अफरीदी को भी आपको लाना पड़ेगा क्योंकि वो विकेट से है। फिर आपके पास एक या दो फास्ट बॉलर और आपको लाने पड़ेंगे, या शाहीन, हारिस या नसीम, इन दोनों में से दो या इन तीनों में से एक। ये हो सकता है पाकिस्तान का स्क्वाड, और बकिया जो लड़के खेल रहे थे दौरान न्यूजीलैंड में उनमें से कुछ लड़कों को जो वो सिलेक्ट किया जाएगा। ये पाकिस्तान का स्क्वाड फिल वक्त सोचा जा रहा है, लेकिन अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी पाकिस्तान सुपर लीग सिलेक्टर्स देखेंगे, फिर उसके बाद ही हिसाब करेंगे। जैसे ही आपका पीएसएल थोड़ा एंड में जाएगा तो तब प्लेयरों की परफॉर्मेंसेज देखी जाएंगी, उसके हिसाब से जो वो स्क्वाड बनाया जाएगा 5 T20 मैचेस का जो बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेलने।